राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्टदेव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कि जो चाहो वो पालो, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा यदि आप ये कार्य अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। हालांकि है तो बहुत पुरानी बातें, लेकिन निश्चित आजमाई हुई है। अगर आपने अपनी निजी जिंदगी में प्रतिदिन में इन कार्यों को शामिल कर लिया और इनकी आदत डाल ली, तो आपको कभी ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः ही आपको इतना प्राप्त होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आज की वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच हूँ। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्राचीन काल से चली हुई उन बातों की जिन्हें आज के समय में हम केवल ज्योतिष के बताए को, जब ज्योतिष हमें इस बात की सलाह देते हैं, कोई पंडित हमें इस बात की सलाह देते हैं या कोई उपाय के रूप में हमें चीजें बताई जाती हैं, हम उन्हें तब करते हैं, अदरवाइज हम उन्हें नहीं करते, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। पहले के समय की बात बताऊं तो सदैव घर की महिलाएं पहली रोटी गाय के लिए और लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए निकाला करती थी। सदैव हमेशा पक्षियों के लिए दाना डाला जाता था, उन्हें पानी दिया जाता था। जमीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े के लिए, जिन्हें आज हम राहु और केतु आपका सही हो जाए, दुष्परिणाम ना दे, उसे ठीक करने के लिए हम बताते हैं। वो पहले से ही लोग क्या किया करते थे कि आटा भून कर और उसमें चीनी मीठा कुछ मिलाकर एक डब्बे में भर के रखते थे, और घर के जेंट्स जब जाते थे तो डालते चले जाते थे। कुछ नहीं होता था तो चावल के दाने ही डाल देते थे। जहां जहां चींटियां होती हैं उनके बिल होते हैं। जानवरों के लिए पानी पीने के लिए रखा जाता था। सूरज देवता को जल दिया जाता था। पूर्णमासी पे चंद्र देवता को जल दिया जाता था। अगर कहीं भी कुछ ना कर पाए तो घर में जो तुलसी का पौधा होता था, सभी घर के उसको प्रणाम किया करते थे। घर की दहलीज का पूजन किया जाता था। अतिथि का सम्मान किया जाता था। निचले तबके के जो लोग होते हैं, यानी कि हमारे हेल्पर्स हैं, चाहे गार्ड्स हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे कोई मजदूर हो, कारीगर हो, किसी भी चीज के हो, उनका भी मान सम्मान किया जाता था। उनकी बेइज्जती नहीं की जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि अपने पास जो भी कुछ है उसका अभिमान नहीं किया जाता था, उसका बखान नहीं किया जाता था। तो पहले के लोग सर्वदा बहुत खुश हुआ करते थे। उनको कोई बीमारियां नहीं होती थी। कोई चंद्र दोष, कोई राहु केतु का दोष, कोई शनि दोष, कोई शुक्र दोष, कोई दोष ही नहीं होता था। वो निर्दोष हुआ करते थे। उनके जीवन के कार्य ऐसे स्मूथली हो जाते थे। एक फैमिली में 15-15, 20-20 लोग होते थे। नहीं मालूम चलता था कब बच्चे हो गए और कब उनकी शादियां होगी, कुछ पता ही नहीं होता था, क्योंकि घर के बड़ों का सब मान और सम्मान करते थे। बच्चे एक घर के मुखिया के कंट्रोल में हुआ करते थे। महिलाएं अपने से बड़ों की अदब से बात करती थी और नजर झुकाकर सुनती और मानती थी। यह कारण था पहले की संस्कृति में, जब लोग बहुत खुश थे। और आज की संस्कृति में जब लोग बहुत परेशान हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी गलत आदतों के कारण परेशान हैं, या हम पाश्चात्य जीवन इतना जीते हैं कि हम उन चीजों को भूल जाते हैं। हम जब करते हैं जब हमारे पास कोई संकट आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, धन की कमी आ जाती है, बीमारी हो जाती है, बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तब हम सोचते हैं कि क्या हुआ तो किसी ज्योतिष को दिखाओ। नहीं मालूम चलता कि कब हमारे ऊपर पितृदोष लग गया, नहीं मालूम चलता कब शनि दोष लग गया, नहीं मालूम चलता कि हमारी हरकतों से, हमारी आदतों से कब प्रभु हमसे नाराज हो गए। तो आपको केवल, मैंने आपको बोला था शुरू में कि केवल कुछ आदतें अपनी सुधारनी है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि कहीं आप रहते हैं, आप अब्रोड में रहते हैं, कहीं रहते हैं, आपको गाय नहीं मिलती होगी। मे बी पॉसिबल है कि गाय ना मिले। कहीं कहीं ये भी हो सकता है, कहीं कहीं, सब जगह तो मिलेगा, कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि कुत्ता ना मिले। अगर कहीं गाय न मिले तो प्रतिदिन इतना आटा, एक कंटेनर बना लो, एक डब्बा बना लो। जब भी अपने घर में रोटी बनानी शुरू करो तो इतना सा आटा गाय माता के उनके नाम का निकाल कर और हाथ जोड़कर कि हे गाय माता स्वीकार करना, उस कंटेनर में डालो। जब वो कंटेनर भर जाए तो कहीं गौशाला में जाकर आप उसको खाली कराओ, यानी दे आओ। देखिए, जहां चाह वहां राह। करना चाहते हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। कुत्ते हर जगह मिल जाते हैं, कुत्ते के लिए रोटी निकालना शुरू करो। जहां भी कहीं वृक्ष के नीचे आप कुछ मीठा डालना शुरू कर दोगे, मीठा आटा डालना शुरू कर दोगे, तो आपके राहु केतु बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। वहीं कहीं चींटी चींटों के बिल होते हैं, रेंगने वाले जीव जंतुओं के, वो आपको फायदा देते हैं। कहीं अगर आप तालाब के निकट जाओ, कहीं जाओ, तो आटे की गोलियां मछलियों के लिए डाल दो। मैं आपको क्या ही बोलूं। और जहां भी कहीं आपको मौका लगे, कहीं मिट्टी के पात्र में, कहीं जो हमारे टब, बाल्टी इत्यादि ऊपर से टूट जाते हैं, उनको आधा आधा काट कर उनके अंदर पानी भर भर के रखो। प्यासे कुत्तों को, बिल्ली को, गाय को वो पानी प्राप्त होता है। तो सोचो आपका कितना भला होता है।
ठीक है। इसी के साथ साथ आपने जो भी ये वाले जो काम है इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो। चाहे आप बहुत सुखी हैं, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आपके जीवन में कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इन कार्य को करोगे तो जीवन में कभी दुख तकलीफ आएंगी नहीं। सूरज देवता को जल देने की आदत, अपनी देहली के पूजन की आदत, यानी प्रातःकाल उठ के महिलाएं क्या करती थी, हम कहते थे बासी की झाड़ू। जैसे चाहे कितने भी हेल्पर हो कुछ हो, तो कोई भी एक व्यक्ति घर का जो भी महिला बच्चा उठता था, लड़कियां खासतौर से, एक बासी की झाड़ू ऐसे ऐसे निकाल देती थी और घर को पानी से ऐसे बाहर मुख्य द्वार में ठंडा शीतल कर देती थी। कैसे पितृ नाराज होंगे बताइए मुझे, कैसे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। मुख्य द्वार साफ एकदम स्वच्छ एकदम शीतल, इधर उधर स्वास्तिक बने हुए हैं, रोज साफ करेंगे रोज बनाएंगे, रोज साफ करेंगे रोज बनाएंगे, स्वास्तिक बने होते हैं। घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक प्रज्वलित होता है। घर के अपने मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी के नाम का दीपक प्रज्वलित होता है। कैसे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगी, कैसे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, कैसे दरिद्रता घर से दूर नहीं जाएगी। सब कुछ होगा, लेकिन ये किसी के बताने पर नहीं। मैं सिर्फ आपको ये आप अपनी संस्कृति की अपनी प्राचीन बातें याद दिला रही हूँ, जो कि हम काफी हद तक भूल चुके हैं। कुछ घरों में अभी भी ये कार्य किए जाते हैं, और मैं आज गारंटी से लिख कर देती हूँ कि जिन घरों में ये कार्य किए जाते हैं उन घरों में और घरों की अपेक्षा फिर भी अचानक आने वाले संकट बहुत कम होते हैं, दुख तकलीफ बहुत कम होती है। जो प्रारब्ध में लिखा है देखिए वो होगा, लेकिन बहुत कम होगा। इतने को इतना, और जो इतना है उसको इतना हम कर लेते हैं आजकल अपने आचार और विचार से। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, और नजर उतारना, कभी अपने घर की नजर उतार देती थी महिलाएं, कभी कभी अपने बच्चों की नजर उतार देती थी, ये सब महिलाएं काम करती थी। टॉयलेट हमेशा नीट एंड क्लीन होते थे, आपने देखा होगा। आज जो व्यक्ति के घर में टॉयलेट क्लीन नहीं होता, वहां राहु का वास हो जाता है, नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। जगह जगह कूड़े के घर के अंदर ढेर, इतना सामान इकट्ठा, ये टूटे फूटी चीजें हम इकट्ठे करके रखते हैं, वो सब वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं, हमारा सब कुछ खराब हो जाता है। तो केवल अपने ऊपर नजर डालने की जरूरत है, केवल अपने आचार विचार व्यवहार और आदत को बदलने की जरूरत है। थोड़ी सी ये चीजें जो मैंने आज आपको बताई हैं, हालांकि जानते सब हैं, लेकिन पहली बात तो मानते कम है और करते तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनको मानना शुरू करिए, इन चीजों में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। इनको करना शुरू करिए, इन सब चीजों को करना शुरू करिए, और धीरे 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 आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन, आपके घर में परिवर्तन, ऑटोमेटिकली जो आपके जो ओरा है ना वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। आपके घर से नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। किसी भी तरह का कोई दोष हो आपके घर में ठहरने वाला है ही नहीं। ये आदतें जो है इनको पक्का कर लो। सूरज देव भगवान को जल देना, देहली पूजन करना, जो पक्षियों को दाना है, पानी है, और ये जो चीजें जितनी मैंने बताई है, ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई उपाय नहीं है। ये वो कार्य हैं जो प्रतिदिन महिलाएं किया करती थी और अब नहीं करते हैं। तो इन कार्य को करना प्रारंभ करिए, जिस भी तरह से हो जाए। गौशाला में जाना शुरू करिए, जैसे जैसे भी जो भी हो सकता है वो करिए। निचले तबके लोगों को, तबके के जो लोग हैं उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें तुम कह के बोलिए, तू तड़ाक से मत बोलिए, उनका मान सम्मान करिए। मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना खुश होता है जब एक कोई रिक्शा वाला होता है, कोई वेंडर होता है, आप उसे पानी पूछ लेते हैं, भैया तुम कैसे हो, भैया तुम बैठ जाओ, या ऐसे करके आप जब बात करते हो उनसे कोई मोल भाव मत करो। हम ज्वेलर की दुकान पर जाकर कोई मोल भाव नहीं करते हैं, जितना बनता है उतना एकदम देकर आ जाते हैं। कहीं बस में जाते हैं, कहीं ऑटो में जाते हैं, कहीं टैक्सी में जाते हैं, जितना आता है उतना का उतना तुरंत पेमेंट कर देते हैं। लेकिन सब्जी वाले से जरूर कहते हैं थोड़ा सा धनिया फ्री में दे दो, थोड़ी सी मिर्ची फ्री में दे दो, आलू 10 रुपए 12 रुपए है तो 10 रुपए कर लो, 2 रुपए तो कम करो। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम अपने ग्रहों को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे होते हैं, खासतौर से शनि ग्रह। तो महिला इन आदतों को थोड़ा सुधारें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें। जब हम अपने कपड़े खरीदते हैं, ढेर ढेर कपड़े खरीद कर लाते हैं, कोई मोल भाव नहीं करते, तो इन निचले तबके के लोगों से भी ज्यादा मोल भाव ना करें और कुछ आदत परिवर्तन करें। और मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि कितने लोगों के घरों में ये कार्य आज भी होता है, और ये कार्य अगर होता है आपके घर में तो आपके घर में दुख तकलीफ कम आते हैं या नहीं। जरूर ईमानदारी से बताइएगा कि दुख तकलीफ में कितनी कमी है, आप और लोगों की बनस्पत आपके घर में कितनी सुख और शांति है। हमेशा सप्ताह के सप्ताह अपने घर की, अपने व्यापार की, अपने बच्चों की नजर भी आप उतारना इसी आदत में शामिल करें। दूसरों की बुराई भलाई छोड़कर, दूसरों से जलना फूलना छोड़कर, जो हमें ईश्वर ने दिया उसके शुक्राने करना प्रारंभ कीजिए, और आप देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। आप स्वयं लिखकर बताइएगा पहले जीवन कैसा था, जब से ये आदत शामिल की है हमारा जीवन कैसा हो गया।
और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, जिससे कि आखिर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो लाइक अच्छी लगती है आपको तो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति जो कहती है वो स्प्रेड होगा, वो सारे में फैलेगा, और उसे वो बच्चे जो आज की जनरेशन इन चीज़ों को नहीं मानती है वो इन चीज़ों को मानेगी, क्योंकि इनके रिजल्ट एकदम दिखाई देते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करें। ईश्वर आपकी